बच्चों, एमपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम मिसलेनियस एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत जल्दी इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के बाद हम फिर स्पेसिफिक वन एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसमें कहीं वेयर का यूज देखेंगे, कहीं डेट का, कहीं चेंज द वॉइस, कहीं टेंस बदलिए वो देखेंगे और कहीं हम करेक्ट सेंटेंस भी देखेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं। ही विल टेक एडमिशन इन द कॉलेज। वह एडमिशन लेगा कहाँ? कॉलेज में। कहाँ एडमिशन लेगा? कॉलेज में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन क्या है, कमांड क्या है, डायरेक्शन क्या है। फ्रेम अ क्वेश्चन बिगिन विथ वेयर। ऐसा क्वेश्चन बना लो इसका कि वो वेयर से शुरू हो जाए। तो बड़ी आसान सी बात है। वेयर का जवाब होता है, मतलब हिंदी में उसका वाक्य हम अर्थ देखते हैं कि वेयर का मतलब होता है कहाँ, और कहाँ का जवाब कोई ना कोई स्थान मिलता है। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू गैंगटॉक, वेयर एवर। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, कहाँ का जवाब होता है कोई ना कोई स्थान। तो उस स्थान पर हम टिके रहेंगे, जरूर उस स्थान का ही यहाँ पर कुछ काम है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि ही विल टेक अ एडमिशन इन द कॉलेज। वह एडमिशन कहाँ लेगा? कॉलेज में लेगा। तो जब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस सीख रहे थे बच्चों, हालांकि इसका डबल इंटरोगेटिव नहीं सीखा हमने, लेकिन फिर भी हर डबल इंटरोगेटिव का एक ही फार्मूला होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिस भी फॉर्म में हो सकती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये डबल इंटरोगेटिव का फार्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड तो हमारे पास दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन वर्ड क्या दे रखा है? वेयर दे रखा है ना, तो ये हमने वेयर लिख दिया, वेयर। अब इसने बोला हेल्पिंग वर्ब, तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी है, वेयर, विल। अब इन्होंने बोला सब्जेक्ट, तो आप जानते हैं बच्चों, इतना हम पढ़ चुके हैं कि वर्ब से पहले नॉर्मली, ऑफनली, नॉट हमेशा, सब्जेक्ट मिल जाता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वेयर विल सब्जेक्ट, फार्मूला ने बोला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका ये था ही, तो ये हो गया वेयर विल ही। वर्ब रही टेक, वेयर विल ही टेक। अब क्या लेने जा रहा है? एडमिशन। यहीं पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वेयर का जवाब ही इन द कॉलेज है। वो कहाँ एडमिशन लेने जा रहा है? कॉलेज में। तो जब हम प्रश्न ऐसा पूछेंगे क्या, वह कहाँ एडमिशन लेने जा रहा है? कॉलेज में। ऐसा तो नहीं बोलेंगे, हमें तो मालूम है ना कि वो कहाँ एडमिशन लेने जा रहा है, कॉलेज में लेने जा रहा है एडमिशन। तो उसका जब प्रश्न बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे ना कि वो कहाँ एडमिशन लेने जा रहा है। तो वेयर का जवाब है इन द कॉलेज, दैट्स व्हाई वी शैल नॉट ऐड अगेन इन द कॉलेज। इसीलिए हम इन द कॉलेज फिर से नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। इट इज ट्रू ही इज नॉट फीलिंग वेल, कंबाइन विद दैट। कुछ भी आपने एमपी बोर्ड में जहां डेट का यूज आता है बच्चों, और इस तरह की एक्सरसाइज रहे तो कुछ भी नहीं करने का है इसमें। ये कामा को हटा दीजिए, यहाँ पर दैट लगा दीजिए, और इस यहाँ पे जो भी प्रोनाउन दिया रहेगा उसको आप इस्तेमाल में करते हुए आंसर कंप्लीट कर दीजिए। इट इज ट्रू दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल। तो दैट का यूज जब आएगा तो एक नंबर आपका फ्री में आ जाता है बच्चों, कुछ भी नहीं करना पड़ता। कामा जहां पर है दो सेंटेंस के बीच में या दोनों सेंटेंस के बीच में डेट लगाओ, और अगला सेंटेंस जो ही शुरू हो उसका फर्स्ट लेटर आप स्मॉल बना दीजिए, बाकी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक? चेंज द वॉइस। अब वॉइस है बच्चों, ठीक है। अब वॉइस की जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं तो इसमें वॉइस में भी थोड़ा सा इंटरोगेटिव वाला हो गया। चलिए इंटरोगेटिव वाला भी हो गया तो कोई बात नहीं है। जब डू डज लग रहा था तो अब हम इज एम आर वाज वर लगा लेते थे हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर हमारे पास डिड है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज लगेगी, ठीक है। फाइंड वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, एंड दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट है। आपने यह किताब कहाँ पाई? तो वो जो क्वेश्चन वर्ड है ना, उस क्वेश्चन वर्ड को तो वहीं रहने देते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड हो गया वेयर। इस डिड हेल्पिंग वर्ब के पास ही वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? चूंकि आपका ऑब्जेक्ट इधर जाने वाला है, ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, तो ऑब्जेक्ट है दिस बुक, तो दिस बुक दैट बुक नहीं हो जाएगी। सॉरी, मैं दैट लिखने जा रहा था बच्चों। दिस बुक
अब आपका आएगा वेयर डेज दिस बुक, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा वॉइस में, फाउंड बाय। अब आपका सब्जेक्ट यू है तो यू, तो आप कहेंगे सर कैसे कैसे कर दिया, फार्मूला किधर है? तो जब वॉइस हम सॉल्व करेंगे तब हम फार्मूला भी देख लेंगे। स्टिल अभी मैं फार्मूला लिख दूंगा। वेयर वाज या वर, तो वाज लगेगा, क्यों? क्योंकि दिस बुक सिंगुलर है, दिस बुक ऑब्जेक्ट इधर पे आ गया। तो आप कहेंगे सर फार्मूला कैसे हो गया? तो ये देखिए फार्मूला कैसे हो जाएगा। इसका फार्मूला ऐसा हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन वर्ड लग गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन वर्ब आपके पास दिया ही था यहाँ, तो ये वेयर लगा दिया। अब इन्होंने बोला हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ आपकी डिड है, पर डिड नहीं लगेगी, वाज या वर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जब भी क्वेश्चन में डिड हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो वो वाज या वर में कन्वर्ट हो जाएगी, या वाज या वर ही लगेगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, व्हाट द ऑब्जेक्ट इज गिवन हियर। अब इन्होंने बोला ऑब्जेक्ट, वाज या वर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? यहाँ पे दिस बुक है, तो दिस बुक सामने जा रही है तो दिस बुक ही रहेगी, दिस बुक। अब आपके फॉर्मूले में क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फाइंड का फाउंड बाय सब्जेक्ट आपके सामने क्या था? यू। तो यू जब इधर भी आता है तो यू ही लिखते हैं। एक दिन और हमने एक्सरसाइज में देखा था, यू क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट इधर से इधर गया था, अकॉर्डिंग टू दिस, नॉट अकॉर्डिंग टू यू, इस सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। तो दिस बुक चूंकि सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वाज लग गया। दोज बुक्स हो जाता, उन किताबों या ऐसा कुछ बात करते हम तब हम, या दोज बॉयज ऐसा कुछ बोलते तब हम वर लगाते थे, WERA। शायद समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है यहाँ से यहाँ तक के या इधर से इधर तक के भी, तो आप बिंदास आप पूछ लीजिए। ईमेल आईडी भी बता दूंगा आज आपको, ठीक है? उस पर पूछ लीजिए, या उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं बच्चों, सीधे आप इसी में कमेंट बॉक्स में कर दिया करें कमेंट कि ये समझ में नहीं आया। द पुलिस अरेस्टेड हिम, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। दिए गए सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बदलिए, ठीक है? बदल देंगे भाई, पर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कौन सा? तो जो ये है वैसा ही वाला हम करने जाएंगे। ये है द पुलिस अरेस्टेड हिम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इतना तो तय हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव में इसको हम बदलने वाले हैं। दिए गए वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में बदलने जा रहे हैं, पर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन व्हाट? तो हम इसे अफर्मेटिव में बदलेंगे। अफर्मेटिव में क्यों बदलेंगे? क्योंकि ये वाक्य भी अफर्मेटिव में दे रखा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव का फार्मूला आपके पास ऐसा कुछ है, आप देख लेना आपके पास, ये हमने पढ़ लिया है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब जैसा वो फार्मूला बोलेगा वैसा ही हम करते चले जाएंगे, ठीक है? क्या फार्मूला बोल रहा है? सब्जेक्ट आपके पास क्या है भाइयों बहनों? यहाँ द पुलिस हैज, सिंगुलर है, हैज। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फार्मूला बोल रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रही, ये वर्ब है अरेस्टेड, तो अरेस्टेड ऑलरेडी अरेस्टेड है, वो थर्ड फॉर्म में ही है, तो अरेस्टेड। ऑब्जेक्ट फार्मूला बोल रहा है ऑब्जेक्ट आपके पास हिम है, तो ऑब्जेक्ट हिम हो गया। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, ये हो गया आंसर। Perhaps he is out of station. Use correct modal verb. Modal verb perhaps, शायद, maybe. That may be the answer. That may be the correct answer. That may not be the correct answer. तो perhaps का substitute क्या है? Maybe. ये पहले हमें मालूम होना चाहिए। तो ये perhaps तो हट गया, ठीक है? क्योंकि perhaps ही कंडीशन बता रहा, और शायद perhaps he is out of station. शायद वह आउट ऑफ स्टेशन है, और शायद का जो आपको आंसर चाहिए अंग्रेजी में मॉडल वर्ब, वो है मे बी। अब मे बी हो गया, तो कहां पर लगेगा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लीजिए। तो सब्जेक्ट तो आपका ये है ही, ये है हेल्पिंग वर्ब। इसी हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर यहाँ पर आपकी मॉडल वर्ब आ जाएगी मे बी। ही मे बी। अब जो कहते हो स्टेशन, सेंटेंस लिख देंगे आउट ऑफ स्टेशन, ये हो गया सेंटेंस।
यूज करेक्ट मॉडल वर्ब यूज करने के लिए बात कर रहा है, और चूंकि यहाँ परहैप्स दे रखा है उसका मतलब भी शायद हो रहा है। और मॉडल वर्ब्स नॉर्मली शायद का आंसर मे बी ही होता है और माइट बी भी होता है, ठीक है। परंतु माइट बी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट में चल रहे थे, नहीं तो माइट बी कर सकते थे। परंतु चूंकि यहाँ इज है इसलिए हम मे बी करेंगे, नहीं तो वाज वगैरह होता वर होता था हम माइट बी कर सकते थे। तो परहैप्स हटा दिया क्योंकि मे बी में समाहित हो गया वो। ही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर ही हम मॉडल वर्ब यूज करेंगे, तो मे बी बचा सेंटेंस आपके सामने है। एक सेंटेंस है ही वॉच टेलीविजन, करेक्ट द सेंटेंस ही वॉच टेलीविजन। तो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है ही वॉच टेलीविजन, वॉच वर्ब है बच्चों और फर्स्ट फॉर्म में है, बेस फॉर्म है ये, प्योर फॉर्म है ये, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका ही और ऑब्जेक्ट है टेलीविजन। तो भाई ये किस टेंस में जा सकता है, ये किसी टेंस में नहीं, ही इज वॉचिंग भी नहीं हो रहा, ही वॉच्ड भी नहीं हो रहा। करेक्ट द सेंटेंस हम इसे हम ही वॉच्ड टेलीविजन कर सकते हैं। तब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आंसर ये भी हो सकता है इसका, ही वॉच्ड टेलीविजन, या इसका एक आंसर ये भी हो सकता है ही वॉचेस टेलीविजन। एक्चुअली एग्जामिनर यही आंसर चाहता था, कह देना था उन्होंने कि दिए गए सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बदलिए, ठीक है। तब हमें यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगती, अभी यहाँ कोई मेहनत ही नहीं लगी, हम इसको सिंपल पास्ट में ले गए, आंसर करेक्ट हो गया। हम इसे यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले जाएंगे तो ही वॉचेस टेलीविजन होगा, क्यों होगा ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वो मैं भी नहीं है, आप भी नहीं है, वो कोई और है, ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, वॉच बेस फॉर्म में है एंड सीएच पर खत्म हो रही है। तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, सीएच पे खत्म हो रही, तो ईएस लगेगा। तो ही वॉचेस टेलीविजन, अब ये आंसर सही हो सकता था। बच्चों इनमें जो भी कुछ समझ में नहीं आता है आप बिल्कुल पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, या मेरी ईमेल आईडी ajayhazare1@gmail.com पर आप मुझे मेल कर लीजिए। और जो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। अब नमस्कार।